राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास का प्रथम सोमवार 10 जुलाई को पड़ रहा है। वैसे तो भोलेनाथ के भक्त पूरे वर्ष ही भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं, परंतु श्रावण मास में श्रद्धा भाव से की गई थोड़ी सी भी भोलेनाथ की पूजा शीघ्र ही फलदायी होती है। सावन मास के सोमवार को पुराणों में अमोघ व्रत माना गया है, अर्थात जिस भी कामना पूर्ति के लिए आप सावन मास के सोमवार का व्रत करते हैं वह कामना अतिशीघ्र पूरी होती है। जैसे स्त्रियां यह व्रत करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, घर परिवार में सुख समृद्धि और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं पुरुषों को अपने कार्य में, बिजनेस व्यापार में उन्नति मिलती है, उत्तम शिक्षा मिलती है, ज्ञान, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और अविवाहित लड़के लड़कियां इस व्रत को करते हैं तो उन्हें उनके मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के व्रत में भोलेनाथ माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद इस व्रत की कथा जरूर पढ़ें। माना जाता है कि किसी भी व्रत में व्रत कथा का श्रवण या पठन करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सावन सोमवार की व्रत कथा क्या है। यह कथा आप सावन के प्रत्येक सोमवार में सुन सकते हैं। साथ ही जानेंगे एक विशेष उपाय के बारे में। यदि आप व्रत करते हुए भगवान शिव के पूजन में यह उपाय करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा, परंतु बिना व्रत करे भी यदि आप सच्चे हृदय से यह उपाय कर लेते हैं तो आपके मन की हर इच्छा पूरी होती है। तो यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, यदि आप सावन सोमवार की संपूर्ण पूजा विधि और इस व्रत के नियम महत्व जानना चाहते हैं तो यह वीडियो पहले से मेरे चैनल पर अपलोड है। आप इस व्रत की संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में जान लेते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा के बारे में, जिसे पढ़ने या सुनने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। इसी कामना से वह रोज शिव मंदिर जाता और भगवान शिव का पूजन अर्चन करके दीप प्रज्वलित करता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति करें। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण ये दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाएगा तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी बार बार माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और यह भी बताया कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बातें सुनी, इसलिए इस वरदान से ना तो वह खुश हुआ और ना ही दुखी, और पहले की भांति भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे की शादी की बात कही। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना वहाँ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह था। राजकुमारी का जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आँख से काना था। उस राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तब उसके मन में यह विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, परंतु साहूकार के लड़के को यह बात अच्छी नहीं लगी और मौका पाकर राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा देखा तो यह बात अपने माता पिता को बताई। राजकुमारी के पिता ने बारात को वापस कर दिया
उधर मामा भांजे काशी पहुँचे। वहाँ जाकर यज्ञ का कार्य करने लगे। जब लड़के के मामा यज्ञ करवा रहे थे उसी समय साहूकार के बेटे की तबीयत खराब होने लगी और भांजे की तबीयत खराब होती देखकर उसका मामा रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उसी रास्ते से होकर जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तब भगवान शिव ने कहा कि ये उसी साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक ही थी। तब माता पार्वती ने शिव जी से व्यापारी के बेटे को जीवन दान देने को कहा। तब भोलेनाथ ने कहा कि इसकी इतनी ही आयु थी। तब माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। इसके बाद मामा भांजे अपने घर वापस लौट आए। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां के राजा ने अपनी कन्या को बहुत सा धन देकर साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर छत पर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र उनके पास वापस आ गया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु कुछ समय बाद उन्हें विश्वास हुआ तो उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य स्वागत किया और भगवान शिव माता पार्वती को बार बार धन्यवाद दिया। तब उसी रात्रि में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा पाठ से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो भी भक्त सावन के सोमवार में इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलो भगवान शिव और माता पार्वती की जय। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रथम सोमवार को कौन सा उपाय करें जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। यह उपाय शिव पुराण पर आधारित है। यदि जीवन में बहुत अधिक कष्ट चल रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या फिर अपार धन की कामना है तो प्रथम सोमवार को यह उपाय करें। सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन करें और शिवलिंग पर एक सफेद वस्त्र चढ़ाकर उस पर एक मुट्ठी अखंडित चावल पूर्ण श्रद्धा भाव से अर्पित करें। भगवान शिव को अक्षत अर्पित करने से हमारी धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। परंतु ध्यान यह रखना है कि जब हम चावल अर्पित करें तो वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्षत अर्थात चावल को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका क्षय न हो, इसलिए ध्यान रखें कि टूटे चावल भगवान शिव को अर्पित ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।